हिडन क्राउन सीजन 1 भाग 1 द साइलेंट हेयर ओ अध्याय 1 काइजन इंडस्ट्रीज का अनदेखा कर्मचारी। काइजन इंडस्ट्रीज एक विशाल ग्लोबल कॉरपोरेट एम्पायर था। हजारों कर्मचारी थे, लेकिन उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाता था, रेन के। 3 साल से कंपनी में न पूरा सरनेम रजिस्टर में, न कोई पहचान, न कोई ध्यान। वो एक लो लेवल डिपार्टमेंट में काम करता था जहां सिस्टम पुराने और काम का दबाव ज्यादा था। लोग उसे देखते और सोचते बस एक आम कर्मचारी है, शायद अस्थायी होगा, कोई खास नहीं। लेकिन वे गलत थे। रेन सामान्य नहीं था, उसे जानबूझकर छुपाया गया था। अध्याय 2 पिता का निर्णय। रेन के पिता काइजन एम्पायर के सीईओ थे, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये था कि वह अपने बेटे को समझते थे। रेन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बेहद शांत और भावनात्मक रूप से दूर। इसलिए पिता ने निर्णय लिया, रेन का सरनेम कंपनी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उसे अपनी ही कंपनी में एक आम कर्मचारी बनाकर रखा गया, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाने के लिए। अध्याय 3 सोफी की एंट्री। सोफी काइजन इंडस्ट्रीज में एनालिस्ट बनकर आई। वह साधारण कर्मचारी नहीं थी, उसे सीधे सीईओ ने चुना था। उसका काम था रेन के करीब रहना, उसे समझना और उसे संतुलित रखना, लेकिन उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। अध्याय 4 पहली मुलाकात। सोफी ने रेन को तुरंत नोटिस किया, न उसकी पोजीशन से बल्कि उसकी चुप्पी से। वो उससे बात करती है, सोफी तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? रेन मैं शोर से दूर रहता हूं। यही उनकी शुरुआत थी। अध्याय 5 रेन की दिनचर्या। रेन की लाइफ एक जैसी थी, जल्दी आना, बिना ब्रेक काम करना, किसी से बात ना करना। लेकिन उसका काम असाधारण था। वह ऐसी समस्याएं हल करता था जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता था, फिर भी वह कभी क्रेडिट नहीं लेता था। अध्याय 6 पड़ोसी का रिश्ता। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, एक ही लिफ्ट, एक ही छत। धीरे धीरे उनके बीच बिना बोले रिश्ता बनने लगा। अध्याय 7 सोफी का रेन के करीब आना। सोफी धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वह उसे काम में मदद करती, उसके गायब होने पर उसका काम संभालती। एक दिन वह उसके घर भी गई, खाना लेकर आई। रेन के लिए यह नया था, क्योंकि लोग हमेशा छोड़कर चले जाते थे, लेकिन वह नहीं गई। अध्याय 8 सड़क का हादसा। एक रात सोफी अकेली जा रही थी। 3 आदमी उसे घेर लेते हैं, खतरा बढ़ता है। तभी रेन आता है, बिना किसी डर के। वह उन्हें तेजी से रोक देता है, शांत और नियंत्रित तरीके से। सोफी तुम आए। रेन यह सही निर्णय था। उस पल कुछ बदल गया। रेन के अंदर पहली बार जिम्मेदारी की भावना आई। अध्याय 10 सोफी का प्रपोजल। एक रात छत पर, शहर की रोशनी, ठंडी हवा। सोफी बोलती है, रेन मुझे तुम पसंद हो। रेन चुप रहता है। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भावनाओं को स्थिरता के साथ नहीं मिलाता। सोफी वहीं रुक जाती है, लेकिन जाती नहीं। अध्याय 11 गोली लगने की घटना। एक रात रेन पर हमला होता है, गोलियां चलती हैं, रेन घायल हो जाता है। तभी ब्लैक एसयूवी आती है, आर्म्ड लोग चारों तरफ घेर लेते हैं। एजेंट उसे सुरक्षित करो, वह हियर है। सोफी शॉक में। सच सामने आता है, रेन काइजन एम्पायर का वारिस है। अध्याय 12 1 महीने बाद रेन ठीक होकर लौटता है। अध्याय 15 आखिरी बातचीत। सोफी फिर से रेन के सामने आती है। सोफी मैं तुमसे प्यार करती हूं क्योंकि मैं रुकी रही। रेन मुझे समय दो, मैं फिर से गलत निर्णय नहीं लेना चाहता। शायद हम फिर मिले। सोफी को न पूरी यहां मिली, न पूरी ना अंतिम दृश्य। रेन अकेले छत पर खड़ा है, शहर नीचे, हवा शांत। रेन सोचता है वह कुछ तो है। सीजन 1 भाग 1 समाप्त।